आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। एक बीपीएससी पे एक नोटिफिकेशन आया, ठीक है। जिसमें ये बोला गया है कि विज्ञापन संख्या आपको 34/2025 है, ठीक है। विज्ञापन संख्या कितना है? 34/2025, ठीक। याद रखिएगा ये किस विभाग से आया है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ठीक है। तो ये बिहार का वैकेंसी है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन बिहार, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप भी जाके क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद में मूल कोटि स्तर के सहायक पर्यावरण अभियंता, ठीक है। तो इंजीनियर के लिए ये है। कुल पदों की बात कीजिए 24 है, तो पोस्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 24 पोस्ट है और इसमें जो भी छात्र होंगे उनका जो एलिजिबिलिटी होगा तो उसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम सारा जानकारी दे देते हैं। पोस्ट टोटल कितना हो गया? 34 हो गया, ठीक है। देखो, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो भी आरक्षण वगैरह होता है वो तो ऑलरेडी रहता ही है। तो जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे तो उनके लिए 10 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, इसमें भी महिला है 4 पोस्ट। उसके अलावा जो EWS वाला छात्र होगा तो उसके लिए 2 पोस्ट है, महिला के लिए एक भी पोस्ट नहीं है इसमें, ठीक है। अनुसूचित जाति होगा तो उसके लिए 4 पोस्ट है और महिला के लिए 1 है। साथ में अनुसूचित जनजाति होगा तो उसके लिए 1 पोस्ट है, महिला के लिए 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और महिला के लिए 1। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और महिला के लिए 1। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 0 है, बाद बाकी महिला इधर भी क्या है, 0। तो कुल पोस्ट कितना है? 24, ठीक है। देखो, इसमें ये बोला गया है कि बाद बाकी क्या होगा, जो फ्रीडम फाइटर वगैरह होंगे, ठीक, तो उनको भी अलग से प्रावधान मिलेगा, ठीक। तो ये सब हो गया। देखो, वेतनमान का बात करेगा तो वेतनमान 9वां स्तर का होगा, ठीक है, 9 लेवल का है। और उम्मीदवार का योग्यता क्या होना चाहिए जो इस फॉर्म को भरेगा? तो कोई भी छात्र, ठीक है, कोई भी छात्र जो रसायन में असैनिक हो, यांत्रिक हो, विद्युत हो या फिर पर्यावरणीय अभियांत्रिकी में क्या हो, स्नातक का डिग्री हो या फिर समकक्ष हो, ठीक है। ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट। तो यानी कि जो भी क्या होगा, BE किया होगा या फिर BTech किया होगा या फिर एक और कोर्स है AMIE, ठीक है, केमिकल में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो देखो, BTech जो होता है 4 वर्षीय जो होता है प्रोग्राम, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट सेक्शन रहता है। कोई मैकेनिकल से किया होगा, कोई सिविल से किया होगा, कोई केमिकल से किया होगा। तो जो भी छात्र का केमिकल से होगा, सिविल से होगा, मैकेनिकल से होगा, इलेक्ट्रिकल से होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मत समझिएगा, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। और साथ में पर्यावरण से, तो जो छात्र का ये होगा कोर्स से वो स्नातक किए होंगे तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है, योग्य है, ठीक है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि BE और BTech के समतुल्य समकक्ष क्या होगा, BSc इंजीनियरिंग डिग्री भी मान्य होगा, ठीक है। तो कोई छात्र अब BSc इंजीनियरिंग किया होगा तो वो छात्र भी क्या होगा, वो छात्र भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है, ठीक है। समकक्ष डिग्री में एक और बोला गया है कि ये अभी अब आपको बताए थे, AMIA के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया का सह सदस्य अथवा इंजीनियरिंग के संबंध शाखा में नियमित स्नातक की डिग्री के समकक्ष, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित अनुभाग A और B, सेक्शन A एंड B में परीक्षा उत्तीर्ण होकर उपाधि डिग्री प्राप्त की होगी तो वो भी मान्य होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। आपको एलिजिबिलिटी को लेके उम्र की बात कहिएगा तो आपका उम्र को काउंट किया जाएगा 1/8/2025 से, ठीक है। 1/8/2025 को यदि आपका उम्र 21 वर्ष है, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और पुरुष में क्या होगा कि जो अनारक्षित वाले होंगे, जो सामान्य वाले होंगे, तो वो 37 वर्षों तक क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुरुष एवं महिला, अनारक्षित महिला को 40 वर्ष तक वो भर सकती है। और साथ में जो अनुसूचित जनजाति का महिला पुरुष दोनों होगा वो मैक्सिमम 42 के एज तक भर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये बोला गया है कि परंतु बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में, संस्थानों और परिषद में संविदा के आधार पर समान पद पर
किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि के छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। इसके अलावा चलिए, ये तो हो गया, आपको उम्र बता दिए, पोस्ट बता दिए, एलिजिबिलिटी बता दिए। अब आइए कि क्या कहता है कि फॉर्म जो भराएगा तो वो कब से भराएगा, और इसका क्या होगा कि इसका पेपर कितना पेपर होगा और कितना मार्क्स का होगा, समझ गए। तो पेपर का बात कीजिएगा तो स्वाभाविक है, एग्ज़ाम आपसे लिया ही जाएगा तभी जाके चयन होगा। तो चयन आपका लिखित परीक्षा होगा और उसमें MCQ होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और साथ में क्या होगा कि आपका इंटरव्यू भी किया जाएगा। ठीक है, तो मौखिक परीक्षा होगा वहाँ पे। इंटरव्यू में तो रिटन वगैरह लेता नहीं है जनरली, क्या होता है कि व्यक्ति का किस टाइप का पर्सनालिटी है, ठीक है, उसी चीज़ को चेक किया जाता है। आपको ये करना है कि पेपर 1 होगा और साथ में पेपर 2 होगा। तो जो पेपर 1 होगा तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा। तो जो भी छात्र क्या होगा कि इंजीनियरिंग यदि वो किए होंगे, बीटेक, चाहे वो सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, या चाहे किसी भी से हो, तो एक तो आपसे वर्बल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, वर्बल एप्टीट्यूड देखो पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स तो पता ही होगा, उसमें कॉम्प्रीहेंशन रहता है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन रहता है, अंग्रेजी हिंदी किसी भी भाषा में हो सकता है। ठीक, वो तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी मेंशन रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। इसके अलावा वोकेबलरी रहेगा, साथ में ग्रामर रहेगा, ग्रामर के अलावा सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस कंप्लीटेशन, और साथ में वर्ड एनोलॉजी रहेगा। तो इसी पे देखो, रीजनिंग वाला सेक्शन में वही अल्फ़ाबेट पे ही रहता है। और रीजनिंग में कॉम्प्रीहेंशन, तो जैसे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कोई छात्र दिया होगा तो उसको पता होगा कि सीसेट में क्या होता है कि कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता रहता है। ठीक है, लंबा चौड़ा क्या करेगा, 1 पेज का तुमको दे दिया जाएगा और उसमें से डिफरेंट प्रकार का क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप सबसे अच्छा कीजिएगा कि यदि यूट्यूब पे अवेलेबल होगा किसी टीचर का, किसी भी कोचिंग का, या फिर क्या होगा कि कहीं पे तो अवेलेबल होगा ही। ठीक है, तो 4-5 साल का किसी भी यूट्यूब पे जाइएगा, कोई भी UPSC का मतलब पढ़ाता होगा, तो आप क्या कीजिएगा, उसका सीसेट में कॉम्प्रीहेंशन चेक कीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से जाके क्या कीजिएगा, आप कॉम्प्रीहेंशन कर लीजिएगा। कम से कम 2 से 3 वर्ष का यदि आप कर लेते हैं तो सीसेट का हमको याद है पेपर में 50% क्या होता था, 80 सवाल पूछा जाता था, तो उसमें 50% समझ लो कॉम्प्रीहेंशन ही रहता था। तो यानी कि 80 सवाल में कितना, 40 से 35 के आसपास कॉम्प्रीहेंशन रहता था। यदि 5 साल का कर लेगा तो पाँचों के कितना, 500 के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये वर्बल एप्टीट्यूड का चक्कर है वो आपका क्या होगा, यहाँ से समाप्त हो जाएगा, समझ गए। इसके अलावा मैथमेटिक्स का बात कीजिएगा, जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, तो उसमें वही जो सामान्य एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि अर्थमेटिक्स पूछा जाएगा, तो उसमें आपको स्वाभाविक है डिविजिबिलिटी होगा, नेचुरल नंबर होगा, ऑड, इवन, इरेशनल, रेशनल, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो ये सारा चीज़ होगा। साथ में LCM, HCF, परसेंटेज रेशियो, नंबर ऑफ जीरोज, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, यूनिट प्लेस, तो ये सारा होगा। तो मैथमेटिक्स में ये होगा। इसके अलावा इसमें आपको क्या होगा कि एल्गोरिदम भी पूछा जाएगा। इसके साथ क्या होगा कि जो अलजेब्रा होगा, तो अलजेब्रा भी पूछा जाएगा। तो अलजेब्रा के अलावा ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में जैसे सिलेंडर के बारे में पढ़े होंगे, स्फेयर के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, एंगल के बारे में पढ़े होंगे, कोण के बारे में पढ़े होंगे, तो ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको DI भी पूछा जाएगा। देखो अभी देखो, चाहे जो भी छात्र होगा, चाहे जहाँ से भी तैयारी करना, ठीक है, चाहे कोचिंग से करना या स्वयं से करना या कहीं से करना, एक चीज़ हम बार बार बोलते हैं और अभी भी बोलते हैं, सिलेबस को क्या कीजिएगा, एक तो हम ये आपको क्या करेंगे, अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में आप भी क्या कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, ठीक है, और BPSC सर्च कीजिएगा मोबाइल पे, तो BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, आप वहाँ पे जाइएगा और 34/2025 का जो होगा, ठीक है, नोटिफिकेशन, उसको डाउनलोड करके आप क्या कीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। 2 दिन होगा तो फॉर्म नहीं भरना, ठीक है, मगर उसको एक बार कायदे से पढ़ लेना, ताकि क्या होगा कि किसी प्रकार का तैयारी में तुमको समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। DI पूछेगा, तो DI में जानता है क्या होता है, ग्राफ दिया रहता है, उसमें कुछ डेटा रहता है और उस बेसिस पे सवाल पूछेगा। जैसे कि BPSC का क्या होता है, BPSC तो ही ले रहा है, तो BPSC का जो नॉर्मल एग्जाम होता है जिसमें SDM DSP बनता है, तो उसमें भी GS पेपर 1 में DI पूछता रहता है। ठीक है, तो GS 1 का भी DI कहीं पे मिलेगा ना, BPSC मेंस का GS पेपर 1 का, तो वो कर लेना, तो DI वाला सेक्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया कि जनरल एप्टीट्यूड। उसके बाद अलावा है कि इंजीनियरिंग मैथ, तो आप लोग एकेडमिक में पढ़ाई किए होंगे 4 वर्ष का, तो वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ करवाया ही गया होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद सेकेंड पेपर का बात कीजिएगा, और देखो नंबर का बात करेगा तो 50 नंबर रहेगा। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में तो मतलब 50 क्वेश्चन भी वहाँ पे रहेगा। ठीक है, 2 घंटा का समय रहेगा। फिर रहेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन, और वहाँ पे भी नंबर कितना रहेगा 50, तो 100 नंबर इधर हो गया। इसके अलावा सेकेंड पेपर में आया, तो सेकेंड पेपर में आपका प्रॉपर जो जिस स्ट्रीम से आप बीटेक किए होंगे, ठीक है, चाहे आप केमिकल से किए हैं या फिर सिविल से किए हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल से या फिर इन्वायरमेंटल से, ठीक है, तो आपको इसी से 100 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे 300 नंबर रहेगा। तो देखो ये पेपर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड पेपर जो होगा, जो तुम्हारे प्रॉपर क्या होगा, जिस बैकग्राउंड से आते हो उसी बैकग्राउंड से पूछेगा। तो जिस भी स्ट्रीम से होंगे, ठीक है, जब फॉर्म भरिएगा तो आपसे प्रॉपर पूछा जाएगा कि आपका बीटेक जो है तो किस स्ट्रीम से किए हुए, तो आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। तो उसी बेसिस पे आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा कि एग्ज़ाम हॉल में उसी प्रकार से आपको व्यवस्था आपके लिए करवाया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पेपर में 300 नंबर होगा, ठीक है, और 100 क्वेश्चन होगा। तो ये सेक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि यदि आप गलती कीजिएगा तो आपको पेनल्टी लगेगा। ठीक है, पेनल्टी के रूप में 0.33% मार्क क्या होगा कि आपका काटा जाएगा यदि कोई सही आंसर किए हो। ठीक है, जैसे कि 4 क्वेश्चन बनाया और 1 क्वेश्चन गलत हो गया, तो उस 4 क्वेश्चन का जो सही मार्क मिला हुआ था तो उसमें क्या करेगा 0.33 क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके अलावा इसमें ये बोला गया है, ठीक है, बस इसमें इतना ही है। इसके अलावा देखो टोटल तो हो गया। इंटरव्यू का बात करें, देखो इंटरव्यू कोई भी एग्जाम का होता है ना, चाहे बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, दुनिया जहान किसी का भी एग्जाम हो। ठीक है, यदि तुमसे क्या करता है, तुमसे यदि प्री का एग्जाम लेता है और मेंस का एग्जाम लेता है, तो एक चीज़ याद रखना कि मेंस में यदि तुम अच्छा स्कोर कर लेगा तो फिर इंटरव्यू में 0 नंबर भी आएगा ना, तो वहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट ना है, मेरिट लिस्ट जो बनता है तो वहाँ पे नंबर से बनता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें सिंपली क्या होगा कि उसमें आपको जनरली जिस भी बैकग्राउंड से होंगे, जिस भी संस्थान, जैसे कि आप मान के चलिए कि पर्यावरण विभाग में जाइएगा तो बिहार का जो पर्यावरण होगा, ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री है इसके अंदर में आता है, इसका कौन मिनिस्टर है, इसके अलावा बिहार में कितना टाइगर रिजर्व है, बिहार में क्या है कितना बायो रिजर्व है, ठीक है, कितना वेटलैंड है, तो ये सारा चीज़ आप क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। नहीं होगा तो एक काम कीजिएगा, देखते हैं होगा तो एक 3-4 घंटा का एगो इन्वायरमेंट का बिहार काम करवा। वैसे आप भी चाहिएगा तो सिंपली गूगल कीजिएगा और बिहार सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो उसमें ना आपको मिल जाएगा बिहार का ज्योग्राफी मिल जाएगा, तो उसी में इन्वायरमेंट वाला सेक्शन होगा, बस उसी को आप पढ़ लीजिए, वही मोर देन सफिशियंट हो। जैसे कि नागी नकटी है, जैसे कि आपको क्या नाम है, गंडक रिवर है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि घड़ियाल के लिए नया प्रोजेक्ट बनाने का बात हो रहा। बिहार में तो ऐसे एक ही टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि, इसके अलावा जो कैमूर है तो कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व का बात कर रहा था, टाइगर रिजर्व का बात कर रहा। साथ में क्या कीजिएगा, जो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ठीक है, 1972 या 1973 होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। साथ में क्या होता है कि आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि हु हैज़ द पावर टू नोटिफाई द टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप क्या कीजिएगा, जो यूपीएससी का कहीं पे क्या होगा कि तैयारी करवाया जाता होगा, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट वाला सेक्शन होगा ना, तो वहाँ पे जो इंडियन लॉ होगा तो उस इंडियन लॉ को आप कवर कर लीजिएगा, तो ये इंटरव्यू वाला चक्कर आपका क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। यहाँ पे आपको टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, बाद बाकी देखो यहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है www.bpsc.bihar.gov.in, तो इसको सर्च कर लेना, नहीं तो सिंपल सा बोले हैं बीपीएससी सर्च करना, गूगल पे जाके बीपीएससी का वेबसाइट आएगा, जो भी चीज़ हम बता रहे हैं ये सारा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा एक्स पे भी मिल जाएगा, एक्स यानी कि ट्विटर पे अभी थोड़ा देर पहले कुछ देर पहले बीपीएससी की तरफ से दिया गया। ठीक है, तो वहाँ से जाके नोटिफिकेशन देख लेना। ठीक, देखो आवेदन का बात करेगा तो आवेदन कब से होने वाला है, आवेदन का तिथि यहीं पे कहीं पे दिया हुआ, एक मिनट बता देते हैं। हाँ देखो
आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10/6/2025। तो आवेदन शुरुआत का भी होगा, देखो हाँ यहाँ पे है, एक सेकंड ठहरो। देखिए इसमें आवेदन का तिथि हमको पता नहीं इसमें दिख नहीं रहा, या फिर हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं आवेदन का तिथि। देखो नोटिफिकेशन यहाँ पे हम तुमको दिखाते हैं, ये देखो, पता नहीं दिख पा रहा होगा कि नहीं दिख पा रहा होगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो हम इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। देखो आवेदन का तिथि का बात करेगा तो आवेदन का तिथि है 19/5/2025, ठीक है। इसी नोटिफिकेशन में कहीं पे होगा, हम हो सकता है अभी मिस कर दे रहे हैं, देख नहीं पा रहे, ठीक है। तो 19/5/2025 से होगा। तो आज टाइम आपको कितना हो गया है, आज आपको टाइम हो गया है 15 मई है, ठीक है। तो 4 दिन, चौथे दिन से क्या होगा, अप्लाई चालू हो जाएगा। तो जाके क्या कीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा, जो भी छात्र बीटेक वगैरह किए हुए। और बहुत सारा छात्र बहुत दिन से क्या हो रहा था, जो बीटेक वाला था तो वो वेट कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले भी आया हुआ था बीटेक वाले के लिए, और अभी फिर अभी देखिए वैकेंसी बहुत आएगा। तो हम बार बार बोलते हैं जो भी छात्र का, जो भी चाहे वो मध्यमा से क्या होगा कि वो 10वां भी किया होगा, तो उन छात्र के लिए भी क्या है, NIS से भी किया होगा, तो उनके लिए भी मौका देर सवेर क्या हो रहा, वैकेंसी आ रहा, ठीक है। तो 19/5/2025 से आपको फॉर्म भराना चालू होगा, और अंतिम तिथि कब होगा, 10/6/2025। तो इस डेट को आप क्या कीजिएगा, निश्चित रूप से याद कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, साथ में आप अलार्म या फिर क्या होगा, रिमाइंडर लगा लीजिए, ताकि जाके क्या कर पाइएगा, फॉर्म भरिएगा। देखो इसमें कुछ और भी चीज़ है जो हमको बताना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे है, हम तब से बोल रहे थे, देखो इसमें ये है कि एक चीज़ ये बोला गया है कि जो सामान्य श्रेणी के छात्र होंगे, ठीक है, तो उनको 40%, उसके बाद जो अत्यंत पिछड़ा है 34%। देखो ये सारा चीज़ ना कहने के लिए, अब मान के चलो कि कोई बच्चा क्या होगा कि जनरल से होगा, ठीक है। तो जो बच्चा जनरल से होगा, मान चलो कि 450 का पेपर है, ठीक है, 450 का पेपर है। यदि वो बच्चा 400 नंबर ले आता है, पढ़ने में ओवर ब्रिलियंट होगा, या फिर बहुत समझ होगा उसको, क्या होगा सिलेबस का, तब तुमको लगता है कि वहाँ पे जो बच्चा उसी कैटेगरी का सेम बच्चा होगा जो 40% लाया होगा, तो उसको क्या किया जाएगा, उसका सिलेक्शन होगा, या फिर उसका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या, ये कहने के लिए, तो इस भ्रम में क्या कीजिएगा, नहीं रहिएगा, ठीक है। बाकी देखो इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ, तो ये खुद से पढ़ लेना, ये सारा चीज़ हम बता ही दिए, ठीक है। बाकी कोड उड है तो साइबर कैफ़े में फॉर्म भरने जाएगा तो वहाँ पे सारा चीज़ तुमको बता ही देगा। और जो छात्र भी दिव्यांग है, ठीक है, जो भी छात्र हैं जिनका बॉडी स्पेशल है, ठीक है, तो उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपके लिए तो प्रॉपर प्रावधान है ही, ठीक है, आपके लिए भी विशेष प्रावधान है। तो आप भी जाके क्या कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, और आपको अन्य से निश्चित रूप है कि वहाँ पे ज़्यादा क्या किया जाएगा, सहयोग दिया जाएगा। तो जाके क्या कीजिए, फॉर्म भरिए, ठीक है। और बाकी ये जो क्या है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो भी हम देते हैं, साथ में जो ये एडवर्टीजमेंट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अब नाम क्या हमको तो पता नहीं, यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ 15/5/2025, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यही है, और बार बार हम बोलते हैं, देखो कोई भी अभी तक हम चाहे जो भी नोटिफिकेशन डाले हैं, ASO के बारे में भी जैसे छात्र हमसे पूछ रहा था, तो हम बोले थे कि देखो, क्योंकि जब विभाग के द्वारा बोला जाता है ना, उसमें क्या होता है, वो ऑथेंटिक होता है, ठीक है। बाद बाकी न्यूज़ पेपर मीडिया उडिया पे क्या होता है कि हमको तो खास करके ट्रस्ट नहीं होता रहता, जब तक कोई सर्कुलर नहीं जारी हो, जब तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई डाटा नहीं आए, तो हम जनरली ट्रस्ट नहीं करते हैं, और हम उस पर वीडियो तो कभी गलती से भी नहीं बनाते, ठीक है। तो बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस संबंधित भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप निश्चित रूप से बताइएगा, ठीक है। हम अटैच कर देते हैं दोनों चीज़ साथ में।